मैं 2017 में पाकिस्तान से आया था। वहाँ पे बहुत हमारे को बहुत दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से हम यहाँ पे आ गए। कोई सरकारी जॉब नहीं मिल सकता, कोई हिंदू लड़की पढ़ नहीं सकती और ऐसे बहुत सी दिक्कतें थी। अभी भी आपने न्यूज़ देखे होंगे, बहुत चल रहे हैं जो सरेआम किसी हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, उनको बहुत तंग किया जा रहा है, परेशान है। वहाँ पे अभी भी लोग बहुत परेशान हैं। तो वहाँ तो देखो अभी जैसे नेट में भी देख रहे हैं कितने हालात हो रहे हैं। बिल्कुल, बच्चियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना और उसके बारे में कोई भी एक्शन उठाता है हिंदू तो मार दिया जाता है जी। कितने बच्चों का भी होता है और अपना जो मर्द लोग है उनको मार दिया जा रहा है। अभी भी देखो कैलाश कोहली को मार दिया गया, सरेआम मार दिया गया जी, जमीन के लिए। वो जोगी बना रहा था अपने, उसको गोली मार दी। वहाँ पे मतलब जो हिंदू लड़कियां वो उतना मतलब पढ़ने नहीं जा सकती और वहाँ पे जो मुस्लिम है वो उन लड़कियों को अगवा कर लेते थे और उनका रेप करके और धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। इस सरकार को तो पता है कि हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में जी, पाकिस्तान में, कई देशों में जी। तो वो अपना मुल्क समझ के हिंदुस्तान में आ रहे हैं। स्कूल जाते हो? आज क्यों नहीं गए? आज छुट्टी करी। आज छुट्टी कर लिया? और इतना ये क्यों मिट्टी लगाए हुए हो पूरा? लग गई है। नाम क्या है आपका? देबू। देबू। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। कौन सी क्लास में हो आप? मैं पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, अभी आप कहाँ से आ रहे हो? अभी मंडी से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मंडी में काम करता हूँ। हाँ, तो आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? मेरे को 1.5 साल हुआ। अच्छा, 1.5 साल हुए। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे कोई एक डर या भय वाला नहीं, कोई सिस्टम नहीं है ना? खुश हो यहाँ पे? जी बहुत। गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं कि अगर वो आपको मिल जाए तो आप जो है एकदम खुश हो जाएंगे? बस एक सुविधा मिल जाए जो मतलब बैठने की, जो कंफर्म हो जाए कि हमारी यही जगह है, तो ऐसा ही है। अब जहाँ पे डर आता है कि कभी हमें उठा देंगे, आज नहीं तो कल, यही है खौफ, यही है बस। यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे क्या आपका अनुभव है? भारत में आके तो हमें समझो स्वर्ग में आ गए जी। आपका कुछ सपना है कुछ करने का अपनी लाइफ में? क्या चीज़ है, क्या कुछ सोचा है आपने? मुझे तो सिंगर बनना है। अच्छा, सिंगर बनना है। अच्छा, तो अभी हम आपसे गाना भी सुनेंगे, एक कोई भी आप बताइएगा। तो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी रिफ्यूजीज आए हुए हैं जो हिंदू हैं और वहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्या समस्याएं उनके लाइफ में जो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में आए हुए हैं और यहाँ पे इनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आप देखेंगे कूड़े का पूरा ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे चारों तरफ जो है कूड़े कचड़े दिखेंगे और गाय और बैल वगैरह सारी चीज़ें दिखेंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनको ठहरने के लिए जगह दी गई है गवर्नमेंट द्वारा और इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ जो कुछ भी है उसमें ये रह रहे हैं और अपनी लाइफ को गुजारा कर रहे हैं। फिर भी हिंदुस्तान के प्रति इनका जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि ये खुश हैं यहाँ पे भी आकर, क्योंकि यहाँ पे उनको जो एक शांति मिली हुई है वो शांति यह है कि वो अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के बीच में है। अब उनको इस बात का भय नहीं है कि वो घर से बाहर अपनी बच्चियों को और या अपनी बहनों को, माताओं को भेजने में संकोच करें, क्योंकि वहाँ पे क्या था, पाकिस्तान में उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। वो या तो अपने बच्चियों को, माताओं को, बहनों को घर में ही रखें या बाहर अगर वो जाती हैं तो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों द्वारा। तो हम बारी बारी से लोगों से मिलेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे और यहाँ पे उनको कैसा लग रहा है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम आपको वीडियो के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे वो हैं जो कि इनका एडमिशन यहाँ पे हो गया है सरकारी स्कूलों में और ये अभी स्कूल से छुट्टी हुई है इनकी और घर वापस लौट रहे हैं। ये काफ़ी खुश हैं यहाँ पर। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण
बादलों के पानी से, तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई, रघुवर तुम्हारी कब आएगी सवारी, संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आएगी, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा गाना गाया आप लोगों ने। आप जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करिए, आप अच्छी सिंगिंग करिए, आप सिलाई करिए, अच्छे सिलाई डिज़ाइनिंग वगैरह सारी कुछ सीखिए। और अब जिस भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पे तमाम हिंदू भाई जो है आपके साथ हैं। मास्क लगाने का कारण आपका मैं तो जानता हूँ, मगर हमारे व्यूवर्स नहीं जानते, उनको बताइए आप मास्क आप लोग क्यों लगाएंगे? वैसे शर्म आती है इसलिए मास्क लगाया, और जैसे कि हमारे कोई लोग हैं ना वो हमें पहचान ना सके, नहीं तो हमें कैसा जी। तो इसका मास्क लगा जी जी नहीं, मजाक वाली बात तो ठीक है, मगर इसका कारण मास्क का जो है मेन ये है कि आपको पाकिस्तान में जो है कुछ आपके परिवार के लोग कुछ होंगे या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, तो जब आप यहाँ पे कुछ वीडियोस आते हैं या फिर कोई भी चीज़ें बनती हैं जिसमें आप जो भी सच्चाई है वहाँ से रिलेटेड वो आप बताती हैं, तो हो सकता है उनके मन में जो है द्वेष भावना आए। पाकिस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो हाँ तो जी हाँ तो उनको किसी भी प्रकार की जो वहाँ पे रह रहे हैं आपके रिश्तेदार लोग, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, क्योंकि इस वजह से आपको मास्क लगाना। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं पाकिस्तान से आए हुए जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो हिंदू हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही थी वहाँ पर, और वो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं, कैसे इनकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाए। तो हम इन्हीं से समझते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मू है, धर्मू ठाकुर। मैं 2017 में पाकिस्तान से आया था। वहाँ पे बहुत हमारे को बहुत दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से हम यहाँ पे आ गए। और जब वीज़ा भी बहुत बार लिया था, बहुत दिक्कतें हुई थी, बहुत ज़्यादा दुख हुए हमें। हमने पूरा हर सामान हमारा भेज दिया था, फिर भी हमको वीज़ा भी नहीं मिला था। फिर जाके लास्ट में एक बार कोशिश किया, तब जाके हमको वीज़ा मिला। आप जो है गवर्नमेंट से क्या बोल के आए थे जैसे वीज़ा लेने के लिए? आपने कुछ बहाने वगैरह बहाने किया था? हमने हरिद्वार का किया था, हमने हरिद्वार जाना है, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। यहाँ पे आके हमने बी डिवीजन जो है हमारे राजधानी है, वहाँ पे आके हमने पुलिस भवन में बोला कि हमको यहीं रहना है, वापस नहीं जाना है पाकिस्तान। हाँ। तो ये बताइए कि आपकी कितनी फैमिली जो है आपके साथ आ गई है? सारी फैमिली यहाँ पे है आपके साथ या फिर कोई रह गई है पीछे? मेरे सास ससुर रह गए, बाकी मेरी पूरी फैमिली आ गया है भैया, पूरा फैमिली आ गया। हम खुद से यहाँ पे आके थोड़ा ठेला वेले चला के, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई ऐसे करके काम कर रहे हैं। अच्छा जहाँ पे बहुत पेट गुजारा कर रहे हैं, अच्छा काम कमा रहे हैं हम। वहाँ पे बहुत दिक्कत है भैया, 150 रुपये तो आटा किलो है, 600 रुपये रिफाइन किलो है पाकिस्तान में। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और बहुत लोग हमारे उधर फंसे हुए हैं, उनके लिए वीज़ा मिलनी चाहिए, उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पाकिस्तान में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे या परेशान करते थे आप लोगों को? देखो भैया, हमारे को यही परेशानी होती थी। देखो, जो कोई हमको सरकारी जॉब नहीं मिल सकता, कोई हिंदू लड़की पढ़ नहीं सकती, और ऐसे बहुत सी दिक्कतें थी। अभी भी आपने न्यूज़ देखे होंगे, बहुत चल रहे हैं जो सरेआम किसी हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, उनको बहुत तंग किया जा रहा है, परेशान है। वहाँ पे अभी भी लोग बहुत परेशाान हैं। वहाँ पर कोई हिंदू गीत गाना या फिर राष्ट्रगान या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है वो अलाउड है पब्लिकली? जैसे यहाँ पे मस्जिद में है जो आज़ान होता है, ऐसे अलाउड नहीं है उधर। हनुमान चालीसा वगैरह ऐसे बड़ी आवाज़ में हम नहीं गा सकते। हमको जो जैसे रमज़ान महीना आ गया तो सारा खाना पीना बाहर रोड पे, पानी पीना सब बंद कर देते थे उधर। जो भी हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं वो अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल में जो है हिंदू गीत गा सकते हैं वो या नहीं? नहीं वो नहीं चलता था वहाँ पे। जो पाकिस्तानी है नात वगैरह वगैरह वो गाते थे हम। क्या उनको जब जबरन जो है कुरान वगैरह पढ़ाया जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी ऐसे हिंदू जो है उनको? नहीं, इस्लामी के हिसाब से जो भी था उनका नात वगैरह वो पढ़ते थे, मगर कोई ऐसे धर्म वगैरह का तो नहीं था। मगर फिर भी दिक्कतें बहुत होती थी कि ये नात पढ़ना, इस्लामिक सारा
इस्लामिक था उधर। कोई कभी हिंदू मुस्लिम दंगा या झगड़ा टाइप का कुछ हुआ वहाँ पे आपके जानकारी में? वो तो देखो वहाँ पे यही होता है, धमाके होते हैं, आपस में ही लोग मरते थे। जब मैं आ रहा था 2017 में 7 तारीख को ही एक सेवनी सरकार उधर बोलते हैं, उधर बड़ा धमाका हुआ था। तब 250 लोग बच्चे मर गए थे, छोटे छोटे, उनका ही मदरसे था। हाँ वहाँ पे हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। तो ये दंगा मदरसे में ही हुआ था? हाँ वहाँ पे हुआ था, सेवन बोलते हैं उसमें, 2017 में 7 तारीख को ही। तो इसमें किसका हाथ था? मतलब क्या हिंदू धर्म के कोई? तो हम नहीं बोल सकते किसका हाथ था, हम तो एक गरीब थे उधर। वहाँ पे देखो जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो था, जो उनको भी सरेआम, जो एक बड़ा थे, वो जाने माने हस्ती थी, उनको भी सरेआम गोली मार दी। हम तो मामूली इंसान थे उधर के लिए, उनका भी कुछ नहीं हुआ। उनको गोली मारने का क्या कारण था? क्या वो हिंदुओं का कुछ पक्ष लेती थी या फिर ऐसा? सब लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। आज तक भी उनके पैसे मिलते हैं सब लोगों को। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो था, उनका सब लोगों को आज तक भी पैसे मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग गरीब हैं, उनको आज तक भी पैसे मिलते हैं। क्या वहाँ कोई हिंदू नेता है जो कि थोड़े अच्छे पोस्ट पे हो? या कोई भी नहीं है भैया, कोई नहीं हिंदू नेता नहीं है। हिंदू कोई नियम नहीं है हिंदू के लिए, कोई सरकारी उधर बड़ा ओहदा नहीं है जो हम किसी के पास अपनी फरियाद लेके जाएं, जो हमारा सुने उधर। तो धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके पता चला कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम है, क्या आज भी इतनी संख्या में जो भी कुछ बचे हुए हिंदू हैं वहाँ पे, उनके साथ जो दुख है, जो प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे आपके साथ जो भी, मान लीजिए मैं यहाँ पे आया, देखा काफ़ी सारी चीज़ें, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से? हम नरेंद्र मोदी सर से यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो लोग अभी बाकी भी फंसे हुए हैं, जो हिंदू हैं, उनको वीज़ा दे दी जाए यहाँ पे आने के लिए। बहुत परेशान है उधर लोग, बहुत परेशान है, उनको वीज़ा दी जाए। आप अपना ज़मीन वगैरह छोड़ के आ गए थे या फिर बेच के? हमारा ज़मीन कुछ था ही नहीं। हम जो बड़ा ज़मींदार होता था उनके पास खेती बाड़ी करते थे, उनकी ज़मीन में बैठते थे। हाँ। आपको पाकिस्तान की याद आती है कुछ? नहीं भैया, देखो पुरानी ज़िंदगी है, जन्म है वहाँ, हमारी जन्मभूमि है, हमने जन्म लिया है। मैंने 22 साल उधर निकाले हैं, तो लाजमी कोई यार दोस्त होएगा, हमारा भाई होएगा, मित्र होंगे, उनकी याद तो आती है। मुस्लिम दोस्त कोई अच्छे दोस्त रहे हैं आपके? देखो भैया, 100 में से एक तो होएगा ही अच्छा इंसान कोई। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कोई ना कोई तो होता ही है। जिनकी खेती बाड़ी हम करते थे, हमारा तो उसने कभी नहीं दुखाया, उन बड़े बढ़िया बंदे थे वो। हाँ धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि हमारे हाथ में जो है 5 पासपोर्ट है, जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और हम बात करने वाले हैं एक शख्स से जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं। ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और वहाँ पे जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, उनको हर तरीके से जो है प्रताड़ना दी जा रही है, जिससे बचकर, जिससे परेशान होकर ये इंडिया में आए हुए हैं और यहाँ पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम परेशानियाँ आती हैं जब कोई इंसान अपना देश, अपना घर, सब कुछ छोड़ के दूसरे देश में जाके मतलब रहना स्टार्ट करे, सिर्फ अपने धर्म के लोगों के साथ रहने के लिए। और भारत माता के प्रति इनका प्रेम जो है, उन सब चीज़ों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है सेक्रीफाइस करी। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे आई और उसको यहाँ पे अभी इनको यहाँ पे आके अभी कैसा अनुभूति हो रहा है। साथ में इनको यहाँ पे अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो गवर्नमेंट से इनकी क्या अपील है, क्या इनकी सुनवाई करी जाए और कैसे इनको गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर सकती है। तो नमस्कार, आपका नाम शेयर कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ भी बता दीजिए, कोई नहीं। राजकुमार। ठीक है, तो आप बताइए, आप कब यहाँ पर आए हिंदुस्तान में और आपको क्या क्या समस्याएं आई वहाँ पर, जिससे परेशान होकर आप जो है ये डिसीजन लिए कि आपको इंडिया में चले आना चाहिए? मैं 2020 में जी जी और दिक्कतों की वजह से यहाँ आए, ये सवाल कर रहे हो? किस प्रकार की दिक्कतें आई वहाँ? पाकिस्तान में तो दिखते हैं, परेशानी जी। अच्छा, मेनली आपके उम्र के लोगों के लिए क्या मेन परेशानी होती है वहाँ पर? वहाँ तो परेशानी तो देखो, वहाँ हमारा राज्य है नहीं, तो वहाँ तो परेशानी। अच्छा, बाहर के मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किस तरीके से आपको जो है प्रताड़ित करते हैं, आपको कैसे नीचा दिखाने का काम करते हैं, किस वो क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आप जो है
परेशान होकर एकदम आपने डिसीजन लिया कि आप जो है इंडिया आएंगे? वहाँ जैसे कि माना सारा ही माना हुकुमरान और लीडर बड़े सब उन्हों के ही हैं। अच्छा, तो हिंदू कोई भी बड़ा लीडर नहीं है वहाँ पे? नहीं, हिंदू को ड्यूटी दी नहीं जाती है। जी। अच्छा, हिंदू जो समुदाय के लोग हैं उनका वोट करने का हक है या नहीं है? वोट भी ले लेते हैं हमसे। जी। अच्छा, तो आपकी वहाँ पे काफ़ी सारी जो है प्रॉपर्टी रही होगी, ज़मीन रहा होगा, घर रहा होगा, तो उसका क्या हुआ जब वहाँ से आप छोड़ के सब कुछ यहाँ आ गए? तो आपने क्या करा, उसको बेच दिया या फिर ऐसे ही छोड़ दिया? वो अभी तक वहीं ऐसे ही पड़े हुए हैं। कोई लोगों ने कब्जा कर लिया है उसी लोगों ने। अच्छा जी। तो आप उन सब चीज़ों को बेच क्यों नहीं दिया वहाँ पे? वो बेचने का कारण ये कि वो बेचने नहीं देते थे। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं उनको बेचने नहीं दे रहे हैं? जी। ऐसा क्यों करते थे वो उनको पता है कि ये अब जा रहे हैं हिंदुस्तान, तो वैसे भी ये भाग जाएंगे छोड़ के, क्या खरीदना है इनसे। जी। आपके परिवार बेसिकली, मेरा कहने का ये मोटिव है कि आप जैसे तमाम लोग जो हैं हिंदू धर्म के, जो अपने घर के जो गार्जियन हैं, उनकी फैमिली को क्या प्रॉब्लम होती है मतलब वहाँ पे? फैमिली को वहाँ तो देखो, अभी जैसे नेट में भी देख रहे हैं हम, कितने हालात बुरे हैं। बिल्कुल। बच्चियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, और उसके बारे में कोई भी एक्शन उठाता है हिंदू तो मार दिया जाता है। जी। अच्छा, तो मतलब बच्चियां अगर कहीं बाहर सड़कों पे दिख रही हैं या फिर कहीं घूम रही हैं तो उनके साथ मतलब जबरन धर्म परिवर्तन या फिर इन सब चीज़ें जो होती हैं? जी बिल्कुल। तो लड़कियां मतलब कैसा वहाँ पे महसूस कर रही हैं? बाहर वो आना जाना उनका हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है आना जाना? जैसे हिंदुस्तान में हम आज़ादी से घूम सकते हैं, ऐसे नहीं है। जी। शिक्षा पर क्या है? क्या लड़कियां जो है शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, स्कूल में जा सकती हैं? नहीं। अच्छा, हिंदू लड़कियां जो है स्कूल में नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। अपनी धार्मिक मान्यताएं, जैसे वहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी कुछ हैं, वहाँ पे अधिक संख्या में जो है मुस्लिम धर्म के लोग हैं। जी। तो सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। तो आप जो है हिंदू धर्म से हैं, तो हिंदू आस्थाओं को आप जो है पब्लिकली उसको दर्शा सकते हैं, या फिर आप जैसे मस्जिदों में माइक वगैरह पे अजान वगैरह चलती हैं, तो आप एज अ हिंदू जो है माइक पर भगवान राम या फिर भगवान हनुमान जी का जो है चालीसा वगैरह करा सकते हैं? नहीं करा सकते। नहीं। ऐसा कुछ होता है कि बच्चों का जैसे वहाँ पे उनको किसी भी प्रकार का शोषण हो या फिर बच्चों को किडनैप कर लिया जा रहा हो, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे? वही चक्कर है, किडनैप बच्चों का भी होता है, और अपना जो मर्द लोग हैं उनको मार दिया जा रहा है। अभी भी देखो कैलाश कोहली को मार दिया गया। सरेआम मार दिया गया। जी, जमीन के लिए वो जो कि बना रहा था अपनी। अच्छा। उसको गोली मार दी। कभी ऐसा आपके रहते हुए हिंदू मुस्लिम वाला दंगा या फिर ऐसा कुछ हुआ? वहाँ तो ऐसा हिंदू तो दंगा करते नहीं, करते हैं तो समझो मार दिए जाते हैं। तो ऐसा तो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने से हिंदू नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कभी भी बस एक मौका मिले हम इनको वो कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आप लोग कैसे एक साथ में रहते हैं गुट बनाकर, एक मतलब एक एरिया में, या फिर ऐसे छिटके से रहते हैं, बटे रहते हैं पूरे पाकिस्तान? अलग अलग से रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे क्या आपका अनुभव है? भारत में आके तो हमें समझो स्वर्ग में आ गए अब। जी, स्वर्ग में आ गए। एक इंसान के लिए बहुत टफ होता है कि वो जहाँ पे कई साल गुजारा अपना समय, वहाँ से जो है अपना मन बदले, कहीं और जाए, वहाँ पे फिर सारी चीज़ें शुरू से शुरू करे, उसको कुछ भी ना पता हो कि वहाँ जाके क्या होगा, कैसा होगा, फिर भी अगर वो आता है तो समझा जा सकता है कि उसके साथ जो है कितनी तकलीफ़ें, कितनी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में रही होंगी। तो आशा करते हैं कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको समझे, आपके प्रॉब्लम्स को समझे। यहाँ जो भी सुख सुविधा आपको प्रदान करी जा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट उसको करे। आप अपनी तरफ से गवर्नमेंट से अगर कुछ डिमांड करना चाह रहे हो जो कि यहाँ पे आपको जो है नहीं मिल पा रही हैं, तो आप बोल सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से जो है बात आगे तक पहुँचेगी तो हो सकता है कि आपके साथ जो है
वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाए। सरकार को तो पता है कि हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में जी, पाकिस्तान में कई देशों में। जी, तो वो अपना मुल्क समझ के हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो सरकार को हमें तो कुछ सूचना देने की जरूरत ही नहीं है। सरकार समझो समझ जी रही है कि क्या अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो हिंदुओं को तो अपना लेना चाहिए जी। कोई ऐसा जैसे अभी प्रूफ के बारे में कोई बच्चे का आधार कार्ड नहीं होता है तो एडमिशन नहीं होती है, काम नहीं मिल रहा है आधार कार्ड के बगैर, तो इसी चीज़ों पे थोड़ा सरकार ध्यान देंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य भी बढ़िया बन जाएगा और कमाने में जो दिक्कतें आ रही है वो भी नहीं आएगी। पाकिस्तान से जो है समय समय पे आतंकी गतिविधियां जो है चलती रहती हैं, मतलब साल 2 साल 3 साल के बीच में जी। एक बार ऐसा कुछ हो जाता है कि वो भारत में कोशिश करते हैं कि आके कुछ दंगा कर दें, कुछ हिंसा कर दें, कुछ बुरा कर दें। तो उस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या आप भी हिंदू धर्म के प्रति मतलब कुछ ऐसा कुछ सोचते हैं? आपके मन में कुछ ऐसा विचार है? बिल्कुल, जैसे अभी बेलगाम वाला हमला हुआ, हमारे बॉर्डर पे कई फौजी भाई आर्म में थे तो उन्होंने छल करके आके बम ब्लास्ट कर दिया। क्या हमारे मन में ये जो इंसान हिंदुस्तान के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर इतना गलत करता है तो हमें अनुभव नहीं होगा, हमारे अंदर में से कोई जलन पैदा नहीं होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर मौका दिया जाए तो आप क्या कर देंगे? मतलब ऐसा कुछ अभी आप बोल रहे थे पहले जी कि आप जो है अगर भारत सरकार आपको सपोर्ट करती है तो आप जैसे वो मुस्लिम आतंकी बनकर यहाँ पे गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं जो कुछ भी, तो उनके विरोध में जो है या फिर प्रतिक्रिया में या जवाबी रूप से आप को अगर गवर्नमेंट, आपने ऐसा कहा है कि गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट करती है, आपको अगर कहती है तो आप पाकिस्तान में वो सब चीज़ें कर देंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि हम गलत करने नहीं जाएंगे, वो तो गलत करने आते हैं। हम तो गलत नहीं कर रहे हैं ना, जो हमसे गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें उससे ऐसे ही पेश आना चाहिए। जी जी। आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे आ गई है? जी। आधार कार्ड वगैरह आपके बन गए हैं? जी। अच्छा, अभी 1-2 समस्याएं आप बता दीजिए कुछ। कैसे थे? जैसे बच्चों का एडमिशन वगैरह हो गया? जी हाँ। यहाँ पे आप सारी सुख सुविधाओं के साथ हैं? जी। प्रॉब्लम क्या है? जैसे घर का ये आपका गवर्नमेंट ने आपको परमानेंट दे दिया है सारी चीज़ें? नहीं, ये कोई कहा नहीं जाता है। जी। मतलब कभी भी गवर्नमेंट जो चाहे आपसे सारी चीज़ें छीन सकती है या फिर आपको बेदखल कर सकती है, कह सकती है कि भाई आप देख लीजिए अपना, यहाँ से खाली कर दीजिए, ऐसा कुछ है? हाँ, इतनी तो जानकारी नहीं है बेदखल हमें करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ व्यवस्था सोच के ही फिर क्योंकि सरकार की तो जमीन नहीं है ये, बाकी आगे तो सरकार के हाथ लंबे हैं, जो कर सकते हैं हमारी सुविधा वो कर सकते हैं। जी ठीक है, तो धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आपके साथ और तमाम जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो शरणार्थी हैं, सरकार उनको समझे, उनके प्रॉब्लम्स को समझे। कोई ऐसे ही नहीं अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चला जाता है बिना सोचे कि वहाँ पे जाने पे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। हर चीज़ों को अगर एक इंसान अपनी लाइफ में जो है झेलने के लिए तैयार है तो निश्चय ही जो है उसके साथ गलत हो रहा होगा, वहाँ पे निश्चय ही हो रहा है। और इनकी बातों से जो स्पष्ट पता चला है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, तो उसके सपोर्ट में जो है सरकार को एक्शंस लेने चाहिए, कदम उठाने चाहिए और ऐसे नियम या कानून ऐसे बनाने चाहिए जो कि इन लोगों का मदद करें। इनको जिस भी प्रकार की फैसिलिटी, चाहे आवास की फैसिलिटी, रहने की, खाने पीने की, जो भी सुख सुविधा गवर्नमेंट एक आम नागरिक को भारत में प्रदान करती है, वो सारी सुख सुविधा जो है इनको प्रदान करी जाए, ताकि ये जो है इनको जो अपने सनातन धर्म और अपने हिंदू धर्म से जुड़े होने का गर्व महसूस हो और ये सीना चौड़ा करके बोल सकें कि भारत जो है हमारा देश है और हम भारत से जरूर कुछ समय के लिए दूर थे, लेकिन मन जो है भारत में हमेशा था। धन्यवाद। अभी मैं थोड़ा सा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू रिफ्यूजीज़ हैं वो कैसे अपना जीवन सरवाइव कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे झुग्गी झोपड़ियों में जो है वो रह रहे हैं यहाँ पे।
और हम अंदर से देखेंगे इन सब चीज़ों को कि कितना रूम में स्पेस है उनके, और कितने लोग जो है एक रूम में, एक छोटे से रूम में कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में गवर्नमेंट से अपील करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जाए और उनको एक अच्छा और एक नया जीवन प्रदान करा जाए। स्कूल जाते हो? हाँ। आज क्यों नहीं गए? आज छुट्टी करी। आज छुट्टी कर लिया? हाँ। और इतना ये क्यों मिट्टी लगाए हुए हो पूरा? हाँ, ये लग गई है। नाम क्या है आपका? देबू। देबू। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। तो खुश हो यहाँ पे? कोई दिक्कत है? नहीं। ये कौन है? दोस्त हो या भाई है? दोस्त है। अरे कब दोस्त बने तुम लोग? कब से दोस्त हो? अच्छा, कल से दोस्त बन गए। चलो ठीक है, हाँ जाओ खेलो। कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, नाम क्या है आपका? राजू। राजू। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? मैं पढ़ाई नहीं करता सर। अच्छा, अभी आप कहाँ से आ रहे हो? अभी मंडी से आ रहा हूँ। अच्छा। मंडी में काम करता हूँ। हाँ, तो आप कब से आए हुए हो यहाँ पे? मेरे को 1.5 साल हुए। अच्छा, 1.5 साल हुए। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे कोई एक डर या भय वाला नहीं, कोई सिस्टम नहीं है ना? नहीं। खुश हो यहाँ पे? जी बहुत। गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है? क्या चाहते हैं कि अगर वो आपको मिल जाए तो आप जो है एकदम खुश हो जाएगा? बस एक सुविधा मिल जाए जो मतलब बैठने की, जो कंफर्म हो जाए कि हमारी यही जगह है, तो ऐसा ही है। अब जहाँ पे डर आता है कि कभी हमें उठा देंगे, आज नहीं तो कल, यही है खौफ, यही है बस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आप देखेंगे कूड़े का पूरा ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। चारों तरफ जो है कूड़े कचड़े दिखेंगे और गाय और बैल वगैरह सारी चीज़ें दिखेंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनको ठहरने के लिए जगह दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, और इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ जो कुछ भी है उसमें ये रह रहे हैं और अपनी लाइफ को गुजारा कर रहे हैं। फिर भी हिंदुस्तान के प्रति इनका जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि ये खुश हैं यहाँ पे भी आकर, क्योंकि यहाँ पे उनको जो एक शांति मिली हुई है वो शांति यह है कि वो अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के बीच में है। अब उनको इस बात का भय नहीं है कि वो घर से बाहर अपनी बच्चियों को और या अपनी बहनों को, माताओं को भेजने में संकोच करें, क्योंकि वहाँ पे क्या था, पाकिस्तान में उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। वो या तो अपने बच्चियों को, माताओं को, बहनों को घर में ही रखें, या बाहर अगर वो जाती हैं तो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों द्वारा। तो हम बारी बारी से लोगों से मिलेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे और यहाँ पे उनको कैसा लग रहा है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम आपको वीडियो के माध्यम से और सब कुछ दिखाएंगे। धन्यवाद। रोक दीजिए भैया, बात करोगे आप लोग? अपना नाम बताओ सब लोग। रुको यहीं पे ये तो यार रुक ही नहीं। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे वो हैं जो कि इनका एडमिशन यहाँ पे हो गया है सरकारी स्कूलों में, और ये अभी स्कूल से छुट्टी हुई है इनकी और घर वापस लौट रहे हैं। ये काफ़ी खुश हैं यहाँ पर ये। और वहाँ पे तो पाकिस्तान में जो है हिंदू लड़कियों का जो है स्कूल में एडमिशन लेना जो है अत्यंत भयावह है। मतलब अगर वो वहाँ पे, हाँ, असंभव है। वहाँ पर अगर एडमिशन ले भी लेती हैं तो उनके साथ जिस तरीके की दुर्व्यवहार की जाती है, उनको शिक्षा नहीं प्रदान करी जाती, उनको तमाम प्रकार की द्वेष भरी भावनाओं से देखा जाता है और उनको प्रताड़ित करा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चे उधर चले गए, कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश पांडे, आप देख रहे हैं RDJ ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ आए हुए हैं, जो हिंदू हैं, और वहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्या समस्याएं उनके लाइफ में जो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में आए हुए हैं, और यहाँ पे इनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और हम कंटिन्यू करते हैं, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे? आपकी फैमिली सारी आ गई यहाँ पे? अच्छा।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान से आई हुई अपनी जो बहनें हैं जो हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या प्रॉब्लम वो जो है फेस करी वहाँ पे और जिससे परेशान होकर वो जो है हिंदुस्तान में वापस आई हुई हैं। तो आपका नाम बता दीजिए। माय नेम इज शुभना। अच्छा, आपका नाम बताइए। माय नेम इज शिवांगी कुमार। अच्छा, कितने साल के हैं आप? मैं 15 साल की हूँ। अच्छा, और आप? 17 अच्छा, आप कितनी साल की उम्र में यहाँ आई थी? मैं 9 या 10 के आसपास। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे थी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर तमाम उन बहनों को जो कि जिनको आपने समझा, जिनके साथ आपने समय बिताया, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी और जिससे परेशान होकर जो है आप हिंदुस्तान में वापस आई? क्योंकि वहाँ पे मतलब जो हिंदू लड़कियां वो उतना मतलब पढ़ने नहीं जा सकती और वहाँ पे जो मुस्लिम है वो उन लड़कियों को अगवा कर लेते थे और उनका रेप करके और धर्म परिवर्तन करवा देते इसका। अच्छा, तो हिंदू लड़कियां जो है वहाँ पे पढ़ने वगैरह नहीं जा सकती या फिर डरवश नहीं जाती हैं, क्योंकि अगर जाएंगी तो उनके साथ जो है गलत होगा, गलत व्यवहार होगा। तो वहाँ पे क्या आपको धार्मिक गीत, भक्ति या फिर कुछ कोई चीज़ आपको करने का वहाँ पे अवसर मिलता है अगर पब्लिकली उसको करना है? नहीं। कोई हिंदू त्योहार आप मना सकती हैं वहाँ पे? हाँ वैसे तो मना। अच्छा, तो आपका कुछ सपना है कुछ करने का अपनी लाइफ में? क्या चीज़ है, क्या कुछ सोचा है आपने? मुझे तो सिंगर बनना है। अच्छा, सिंगर बनना है। अच्छा, तो अभी हम आपसे गाना भी सुनेंगे, एक कोई भी आप बताइएगा। हाँ, यहाँ पे आपका एडमिशन हो गया स्कूल वगैरह में? आधार कार्ड वगैरह सारे कुछ बन गए? यहाँ पे आपको अभी कैसा लग रहा है? स्कूल में पढ़ के भी क्या इन्वायरमेंट है यहाँ का, वहाँ के कंपेयर में क्या बेहतर है? मतलब वहाँ पे तो कुछ भी नहीं आता था, वैसे मतलब गहवार की तरह रहते थे और वहीं कहीं मतलब बाहर जाते थे ना कुछ पढ़ना लिखना था ना कुछ भी। अपने नाम का पहला अक्षर भी नहीं आता। अच्छा। हाँ, अब तो यहाँ पे मतलब हिंदी भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है। जैसे कि शास्त्र, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता है वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आप अच्छा वहाँ पे भी भागवत गीता वगैरह सब सारी चीज़ें आप पढ़ती थी या नहीं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम कभी पढ़ने भी नहीं गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे जो आपकी माता लोगों की एज की होंगी, उम्र की होंगी, वो लोग तो नहीं ही पढ़ पाएंगे क्योंकि उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला वहाँ पे। कोई है जो पढ़े लिखे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको अच्छी लगी। यहाँ पर जब से आप आई हुई हैं आपको कोई समस्या हो रही है यहाँ पे, कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो आप कह रही थी आप सिंगिंग जो है आगे करना चाहती हैं, और आप बताइए। नहीं। अच्छा, मतलब आप फिर क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? स्टिचिंग, सिलाई। अच्छा, सिलाई। ठीक है, बहुत अच्छा है। मतलब कुछ भी इंसान को अपनी लाइफ में जो है कोई एक चीज़, चाहे लड़का हो लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, सबका एक अपना वो लक्ष्य होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको फिर एक गाना सुनाना पड़ेगा, तब बताइए। हाँ, भजन भी चलेगा, जो भी आप कहें। तो सुनाइए, आप भी साथ दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करिए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी कब आएगी सवारी।
संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा गाना गाया आप लोगों ने। और जो कि आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं, आप लोग हमारी बहन हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करिए, आप अच्छी सिंगिंग करिए, आप सिलाई करिए, अच्छे सिलाई डिज़ाइनिंग वगैरह सारी कुछ सीखिए। और जिस भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पे तमाम हिंदू भाई जो है आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप जैसे भी जिस भी प्रकार से कनेक्शन होगा अपने पिताजी के माध्यम से या फिर कुछ भी आप बताती हैं तो हम लोग जो है भारी संख्या में जुड़कर जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी प्रकार की यहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। कभी भी आपको कहीं आना है, कहीं जाना है, कुछ काम करना है, कुछ सीखना है, अपना एक लक्ष्य जो है उसको पूरा करना है तो उसमें हम हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। सरकार से निवेदन रहेगी कि आप सबको जो है हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाए, जो एक आम नागरिक यहाँ पे पा रहा है वो सारी सुविधा आपको जो है दी जाए। तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगी थोड़ा बहुत? बोल लिया। कुछ ऐसा जो कि गवर्नमेंट से कुछ अगर कोई प्रॉब्लम, बस नागरिकता चाहिए हमें। अभी तो आधार कार्ड बन गया आपका, नागरिक तो हो ही गई आपके यहाँ की। नहीं, अभी पूरे नागरिक कहाँ हुए हम। अच्छा, अभी अभी मतलब क्या जो यहाँ के लोगों को जो सुविधा मिल रही वो हमें नहीं मिली ना अभी तक। आपको राशन वगैरह कुछ मिलता है गवर्नमेंट से? हाँ, कभी कभी मिलता है। ठीक है। राशन कार्ड बना हुआ है आपके पिता नहीं। का? अच्छा, बस आधार कार्ड के अलावा और कुछ भी नहीं बना। मास्क लगाने का कारण आपका मैं तो जानता हूँ मगर हमारे व्यूअर्स नहीं जानते, उनको बताइए आप मास्क आप लोग क्यों लगाए हुए? अब वैसे शर्म आती है इसलिए मास्क लगाया। और जैसे कि हमारे कोई लोग हैं ना वो हमें पहचान ना सके, नहीं तो हमें कैसा जी, तो इसका मास्क लगा जी जी नहीं, मजाक वाली बात तो ठीक है मगर इसका कारण मास्क का जो है मेन ये है कि आपको पाकिस्तान में जो है कुछ आपके परिवार के लोग कुछ होंगे या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, तो जब आप यहाँ पे कुछ वीडियोस आते हैं या फिर कोई भी चीज़ें बनती हैं जिसमें आप जो भी सच्चाई है वहाँ से रिलेटेड वो आप बताती हैं, तो हो सकता है उनके मन में जो है द्वेष भावना आए। पाकिस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो हाँ, तो जी हाँ, तो उनको किसी भी प्रकार की जो वहाँ पे रह रहे हैं आपके रिश्तेदार लोग, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से आपको मास्क लगा। तो धन्यवाद आप दोनों लोगों से बात। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। भैया बंद कर दीजिए। हाँ, एक